गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कुछ बात करेंगे। हमने इससे पहले वीडियो में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आपको बताया था। आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में थोड़ा सा करेंगे। बच्चों ये वीडियो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम एक वीडियो में लेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 2 वीडियो में लेंगे। अभी आप इसका पार्ट 1 मैं बना रहा हूँ, पार्ट 1। इसका सेकंड पार्ट आपको बाद में हम आपको देंगे, पहले आप पार्ट 1 समझ लीजिए। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बच्चों पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पर, लेकिन इसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। पहला कि जो उनकी पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड, वो इस बारे में क्या कहती है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, ठीक है, नथिंग इज गिवन या साइलेंट है वो, ठीक है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तब उस कंडीशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलता है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे क्लेम, ईच पार्टनर क्लेम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस कंडीशन में आप उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो पहली बात तो यही खत्म हो जाती है कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज़ आती है, ये हमने आपको पहले भी कई बार वीडियो में 1-2 बार पहले भी बताया है कि अगर पार्टनरशिप डीड किसी पॉइंट को लेकर के साइलेंट होती है तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग पार्टनर को कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो अगर इस तरह का है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा ही नहीं, तो ये क्वेश्चन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ क्वेश्चन में, अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में ये चीज़ देखना चाहता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है नहीं आता, तो ये बात उसमें लिखी होगी कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के है, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। तो देखिए पार्टनरशिप में प्रोविजन है, प्रोविजन इज देयर इन द पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन इंटरेस्ट को लेकर के है। उस कंडीशन में क्या होगा कि हम इंटरेस्ट को फिर 2 बातें आती हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको उसको कैलकुलेट कैसे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसे कैलकुलेट करने के 2 तरह से कैलकुलेट होता है ये, ठीक है। या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा, उसे आप चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, या फिर वो दूसरा इसका मेथड है एप्रोप्रिएशन। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो वो चार्ज होगा या एप्रोप्रिएशन। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ दी हुई है, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को 2 वीडियो में डिवाइड कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, ये चीज़ हम आप करेंगे। सेकंड वीडियो में हम एप्रोप्रिएशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट एज अ चार्ज। तो देखिए बच्चों, चार्ज का मतलब ये होता है कि whether the firm is getting profit or loss, the partners will get the interest on capital. फर्म को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इट डजेंट मैटर, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है। तो अब एक कंडीशन ले लेते हैं। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, सपोज इनका इक्वल रेशियो है, 1:1:1 का रेशियो है। इनकी जो कैपिटल दी हुई है, कैपिटल सपोज ए बी सी
तीनों की कैपिटल हम ले लेते हैं। ये सपोज 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख इनकी कैपिटल है, और इंटरेस्ट हमें इस पर देना है। इंटरेस्ट की जो रेट है वो 10% से है, ठीक है। अब बात आती है कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो पहली कंडीशन यानी केस 1 हम ले लेते हैं। देखिए केस 1, पहली कंडीशन प्रॉफिट है। सपोज प्रॉफिट हम रफली मान लेते हैं, सपोज 50,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ए का जो इंटरेस्ट आएगा, मैं कैलकुलेट करके देखूं, इंटरेस्ट ए का जो आएगा मेरे पास वो आएगा 10%। ऑब्वियसली सबको 10% मिल रहा है तो 20,000। बी का इंटरेस्ट आएगा 30,000। सी का इंटरेस्ट आएगा 40,000। तो टोटल हमें इंटरेस्ट जो पे करना है वो 90,000, ये हमें इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। अब बात आती है, पहले चलिए प्रॉफिट का केस ले लेते हैं। सपोज इसका इसको 90,000 मान लेते हैं। 90,000 का प्रॉफिट है, तो ये केस बन गया हमारा कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो अगर ये केस है तो आप इसे कैसे बनाओगे मैं बता देता हूँ। देखिए, आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक। यहाँ आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपका नेट प्रॉफिट है वो आपका 90,000 आ गया, ठीक। तो तीनों के इंटरेस्ट यहाँ पर आप ABC इंटरेस्ट दिखा दोगे, 90 का ही इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट हमारा 20, 30, 40, 20, 30, 40। तो ये तो हमारा ये पूरा बन गया। अब अगर हम सेकंड केस लेते हैं, ये तो हमारा केस 1 हो गया, यानी जितना इंटरेस्ट देना है उतना ही प्रॉफिट है। और अगर हम केस 2 लें, इसमें केस 2, उसमें अगर सपोज हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। हम प्रॉफिट मान लेते हैं, हमारा प्रॉफिट 99,000 का प्रॉफिट है, 99,000। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमारा केस 2 जो बनेगा, तो प्रॉफिट तो हमारा नेट प्रॉफिट जो आया वो 99,000 का, जो हमारा इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का ABC, वो हमारा 20, 30 एंड 40, ठीक है। अब अगर आप देखो तो 90 का प्रॉफिट है, 99,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 90,000 का हमारा ये निकल गया, क्या ये इंटरेस्ट। अभी भी 9,000 का प्रॉफिट बच रहा है ना, तो ये तीनों को मिल जाएगा, ठीक है, तीनों को। और इक्वल पार्टनर है तो 3,000 तीनों को मिल जाएगा। तो ये सेकंड केस हो गया कि जब आपका प्रॉफिट ज़्यादा है और इंटरेस्ट कम है। अब तीसरा केस करते हैं हम, मान लीजिए केस 3, कि अगर आपको प्रॉफिट कम हो रहा है या लॉस हो रहा है, सपोज, है ना, यानी लॉस, इंटरेस्ट देने के बाद आप लॉस में जा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा। मान लीजिए आपका प्रॉफिट 81,000 है, ठीक है। अब इसको करते हैं, अगर प्रॉफिट 81,000 है तो केस 3 हमारा हो गया कि हमारा प्रॉफिट, ये केस 3 में ले लिया, हमारा प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट आ रहा है हमारा वो 81,000 आ रहा है। अब हमें इंटरेस्ट तो देना है तीनों को, कितना, 20, 30 एंड 40, 90,000, ये तो हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो अब अगर आप देखो तो ये तो लॉस में जा रहे हैं, 90 आपको पे करना, 81 ही प्रॉफिट है, ठीक है। तो 9,000 के लॉस में जा रहे हैं, तो ये लॉस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 9,000 का लॉस आया तो 3,000 का लॉस आ गया, ठीक है।
एक कंडीशन आती है कि हम केस 4 एक और ले लेते हैं। मान लीजिए ये केस 4 में ले लेता हूँ। अगर आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, आपको सीधा लॉस हो गया, और लॉस भी आपको 9,000 का हो गया, ठीक है। तब लॉस 9,000 का है तो ऑब्वियसली इधर आप डेबिट साइड में लिखोगे, ठीक है। नेट लॉस हमारा 9,000 का आ गया। इंटरेस्ट देना ही है 20,000, 30,000 एंड 40,000, ये 90,000 हमें देना है। तो अब देखो टोटल लॉस बन गया 99,000, और ये तीनों में डिवाइड हो जाएगा। इक्वल पार्टनर है, ठीक है। तो 33 तीनों को मिल जाएगा, 33,000, 33,000, 33,000। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फर्म को कम प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोई सा भी केस होगा, अगर आप इंटरेस्ट चार्ज के केस में करते हो, ये एज ए चार्ज, ठीक है, तब आपको मैंने 4 केस बता दिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। बच्चों अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम एप्रोप्रिएशन का अगर केस होगा तो होता है तो कैसे करेंगे उसके बारे में बनाएंगे, ठीक है। तब तक आप चार्ज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।